हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि है ट्रायंगल्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आपको बताना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो जिसमें जो उसमें हाइपोटेन्यूज साइड होती है, वो हमारी क्या होती है, सबसे लंबी साइड होती है, शो करना है। यहाँ मुझे दिखाना है, टू शो, मेरे को एक करना है कि जो AC है वो AB से ज्यादा है भाई, AC यानी हाइपोटेन्यूज, और वही AC जो है BC से भी ज्यादा है। ठीक है, यही AC जो है BC से भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा है। ठीक है, करो जरा, क्या करोगे। आपको पहले ट्रायंगल के बारे में मैंने बता रखा था, उसको फिर से एक बार बता दूं। जैसे इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में आपने ये चीज देखी है, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में आपने ये चीज देखी है, क्या होता है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, पहले पढ़ा भी रखी है आपको ये। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल है, अगर तो जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने सबसे छोटी साइड होगी, और जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने उसकी सब ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। पहला पार्ट तो ये था। दूसरा आपको बताया था मैंने कि मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल है इनइक्वालिटीज का, ए कोई ट्रायंगल है, तो मैं आपको बता दूं कोई सी भी दो साइड का सम, अगर वो तीसरी साइड के सम से क्या होगा, तीसरी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा, या उसके बराबर ही होगा, बट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल AC बड़ा है यहाँ पे, तो AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी कि जो AB प्लस BC है, इन दो का सम जो है तीसरी साइड, अकेली तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा। ये दो इनइक्वालिटीज इसमें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। ठीक है, जो फिगर में एंगल A यानी कि हो गया 90 डिग्री, ये हो गया एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180 माइनस 90। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90। अब एंगल A प्लस एंगल C आपका 90 डिग्री है, तो आपको ये पता होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ये चीज तो पक्का हो गया कि इन दोनों का सम क्या है, 90 से, ये दोनों एंगल 90 से कम है। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स A और C मेरे दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता। ठीक है, जीरो तो हो नहीं सकता एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स, दैट इज, इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं कि जो एंगल A है वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा, एंड एंगल C भी मेरा 90 डिग्री से छोटा ही होगा।
क्लियर? इतना कॉपी कर लो पहले, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सिंपल, आप यहाँ देख लो, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, मैंने आपको बताया 90 डिग्री है, तो एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल ए के जो सामने जो अपोजिट साइड है बीसी है, दैट मींस जो उसके अपोजिट साइड से है, यानी कि बीसी जो है इज लेस देन एसी। 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? एसी। अपोजिट साइड्स लिख देंगे यहाँ पे, अपोजिट साइड्स टू द एंगल, ठीक है। तो पहले से आपको पता लगता है कि यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, यानी ये पता लग गया। अब दूसरा भी, एंगल सी के सामने साइड कौन सी है बच्चों? ए बी है, और 90 के अपोजिट कौन सी है? ए सी, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे को सेम चीज पता लगता है, ए बी इज लेस देन ए सी, ठीक है। तो या फर्स्ट इक्वेशन वाला सेकंड, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट AC is the longest side of a triangle. ठीक है, इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों में साइड अपोजिट टू लॉन्गेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी, ए बी सी आर tended points P and Q respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB, ठीक है। बोला गया भाई ए बी और AC को, ए बी और AC है तो बढ़ा दिया गया, तो ठीक है, ए बी और सी, इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया एबीसी को, ए बी को एक्सटेंड किया पी पे और AC को एक्सटेंड किया क्यू पे, और ऑल्सो एंगल पीबीसी लेस देन क्यूबी। तो आपको बताओ जो AC है, जो वाली साइड है वो आपकी AB से क्या है? बड़ी है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें मुझे गिवन क्या है, गिवन आप पहले गिवन ऐसे देखो कि गिवन आपको क्या ये दिया गया, एंगल पीबीसी, हमें बोला गया कि एंगल पीबीसी जो है वो लेस देन है एंगल क्यूसीबी से। अब पीबीसी देखो, यानी कि पीबीसी आपका हो गया ये वाला एंगल, यहाँ से गया पीबीसी, और क्यूसीबी आपका हो गया ये वाला एंगल, यहाँ से गया क्यूसीबी, ठीक है। तो इसको मैंने मान दिया 1 एंड 2, लेट दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल 1 और टू मान लिया हमने एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 मान, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और हमें शो क्या करना है? टू प्रूव दैट या टू शो दैट, शो क्या करना है कि जो AC है वो ग्रेटर देन है AB से, जो AC है वो ग्रेटर देन है AB से, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये चीजें हमें शो करनी है, ठीक है। अब हमने फिगर थोड़ा जस्टिफाई कर दिया, अब जरा करो। जब हमने इसको लेट किया तो इसको एंगल 3 इसको ऊपर वाले को, एंगल 4 इसको लेट कर देते हैं, या लिख लेते हैं लेट एंगल ABC इक्वल्स टू 3 एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये ABC हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब इस पे देखो कैसे हम काम करेंगे। अब एक चीज देखिए,
ठीक है। ABC इक्वल्स टू 3 एंड ACB इक्वल्स टू 4। अब इसमें एक चीज देखो बच्चों, ABC इक्वल्स टू 3, ACB इक्वल्स टू 4 में आप एक चीज देखिए कि अब हमने PQ तक एक्सटेंड कर दिया, शो दैट AC इक्वल्स टू AB। अब क्या करूंगा, एक बार बताओ, क्या यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा कि जो भी गिवन है पहले उससे पे चलते हैं। हमें क्या बोला गया है कि जो एंगल 1 है वो ग्रेटर देन है एंगल 2 से, एंगल 1 जो है ग्रेटर देन है एंगल 2 से। अब और हमको क्या बोला गया है कि अगर इसमें माइनस का साइन लगा दूं, यहाँ माइनस एंगल 1 कर दूं, ठीक है, और इधर मैं माइनस एंगल 2 कर दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या हो जाता है, इनके आगे माइनस माइनस एंगल 1 और माइनस एंगल 2 कर दूं तो साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन भी उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे सिंपल देखो, मैं बोलता हूं कि जो 3 है, जो 5 है वो ग्रेटर देन 3 है, भाई 5 जो है 3 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो अगर दोनों पे मैं माइनस लगा दूं, -5 -3, -5 -3 लगाएंगे तो सिंपल देखो ये साइन भी आपका उल्टा हो जाएगा। भैया माई कौन बड़ा है, -3 बड़ा है ना, अब तो वही चीज हो गई, अब साइन भी उल्टा हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज इसमें मैं आपको समझा रहा था, ये चीज हो गई। ठीक है जी, हो गई सर, तो ये भी हमने रख दी अलग। ठीक है, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन -2 एंगल 2 एंड ये हमने कर लिया। ठीक है जी, कर लिया। फिर अब इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसमें आप ये चीज कर लो कि ये एंगल 1 जो है, समझ रहे हो, माइनस एंगल 1, अब क्या इसमें वो 180 भी बोथ साइड लगा लेता हूँ, 180 माइनस एंगल 1, दोनों साइड आपने देखा मैंने एंगल लगा दी, दोनों साइड हमने क्या किया, 180 को आगे लगा दिया। हम मैथ्स में जो भी चीज करते हैं दोनों साइड एक जैसी हमें करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक जगह अलग कर दिया एक जगह अलग कर दिया। दोनों साइड बैलेंस रखने के लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में +2 कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड में भी +2 करना पड़ेगा। अगर मैं इधर 180 ला रहा हूं तो इधर भी 180 लाना पड़ेगा। अब देखो पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है, पूरे 180 में मैं क्या कर दूं, इस 1 को माइनस कर दूं, एंगल 1 को, तो क्या बचेगा मेरे पास, एंगल 3 बचेगा। वैसे ही इस पूरे में से मैं 180 में से एंगल 2 माइनस कर दूं तो एंगल 4 बचेगा। तो यहां मेरे को पता लगा एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। एंगल 3 क्या है आपका, एंगल 4 से ज्यादा है। तो एंगल 3 जब आपका एंगल 4 से ज्यादा है, नाउ इन ट्रायंगल ABC हमें ये पता है एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 3 के सामने वाली साइड आपको दिख रही है AC और एंगल 4 के सामने वाली साइड दिख रही है आपको AB। ठीक है, तो रीजन आप देंगे बिकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन आपके पास था। क्लियर? कॉपी कर लिया इसको, कॉपी कर ले। चलिए क्वेश्चन देखिए, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको करके लाएंगे होमवर्क के लिए, कॉपी कर दे फिगर। वैसी वही सिचुएशन इसमें लगेंगे जो हमने चीजें सीखी हैं, आराम से कर लेना, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगा के इसको समझना। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जो हमने ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन की, इसमें इनइक्वालिटीज लगी है सारी, है ना, इनइक्वालिटीज हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, वही चीज कॉन्सेप्ट इसमें लगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।